सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद का जो ज्ञान है वो सबसे महान है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। इसलिए इस कल्याणी वेदवाणी का हम नित्य प्रति स्वाध्याय करें, और ऐसा स्वाध्याय जो हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में दिव्यता का आधान करता है। कोई भी संसार का मनुष्य या मनुष्यतर जो भी प्राणी हैं, दुख नहीं चाहते, लेश मात्र उनको क्लेश नहीं भाता। फिर ये कैसे संभव है कि हम मानव जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति को प्राप्त करें? इसके लिए जो हमारे ऋषियों ने हमको समझाया है और अपने जीवन की गति प्रगति के लिए जो मार्ग समझाया, बताया है, जिसके लिए हमको प्रेरित बार बार किया है, और वही ज्ञान हम सबको मिले, इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमको इसको जीवन में मनसा वाचा कर्मणा धारण भी करना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन हमारा उत्तम बनेगा। हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। विगत हमने अनेक मंत्रों को पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर वेद मंत्रों का स्वाध्याय हमको करने को मिल रहा है कि हम अपने इस दिव्यता भव्यता के लिए बहुत कुछ पा सकते हैं और पा रहे हैं। आज हम चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का 17वां मंत्र आपके समक्ष रखेंगे। शतम सोमस्य खार्यः। हम अलग अलग भाव विचार वाले होते हुए भी हमारे अंदर जो इंद्रियों का संयमन है और सैकड़ों मनों को चाहते हैं, हमें बहुत से सोम शक्ति का संचार हमारे अंदर हो, इस भाव से इस वेद मंत्र को आपके समक्ष रखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम सहस्त्रम व्यतीनाम सहस्त्रम व्यतीनाम। युक्ता नाम इंद्रमीमहे। युक्ता नाम इंद्रमीमहे। शतम सोमस्य खार्यः। शतम
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का यह 17वां मंत्र। ओम सहस्त्रम व्यतीनाम युक्तानाम इंद्रमीमहे शतं सोमस्य खार्यः। ओम सहस्त्रम व्यतीनाम युक्तानाम इंद्रमीमहे शतं सोमस्य खार्यः। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हम व्यति नाम विअत गतौ अर्थात विशिष्ट गति वाले, सहस्त्रम युजा नाम शरीर रथ में सदा आनंद पूर्वक जुते हुए इंद्रिय अश्वों को इंद्रम उस इंद्रियों के अधिष्ठाता प्रभु से ईमहे मांगते हैं, अर्थात प्रभु हमारे लिए उन इंद्रिय अश्वों को प्राप्त कराएं जो कि प्रसन्नता पूर्वक कार्यों में तत्पर रहें। कर्मेंद्रिय रूप अश्व जान मार्ग का प्रसन्नता पूर्वक आक्रमण करें, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक उस यज्ञ मार्ग में कल्याण के पथ पे धर्म के पथ पर सदा अग्रसर हों और जान इंद्रिय रूप अश्व ज्ञान प्राप्ति के लिए मार्ग पर सदा आगे बढ़ते चले जाएं। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भी, प्रत्येक युवक युवती के लिए भी यह वेद मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन इसको हमको आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। और बड़ों को भी कि हमारा जो जीवन है यह जीवन अत्यंत महान है। उस भगवान ने इस इंसान को बनाया तो समझो शैतान की मौत हो गई। इंसान के इस शरीर में आकर के यदि हमारे अंदर ज्ञान का आधार नहीं हुआ, यदि हमको जो ज्ञानेंद्रियां मिली हुई हैं उनसे हमने सत्य तथ्य अच्छा और सच्चा जो ज्ञान है उसको हमने नहीं समझा बूझा, उसको नहीं आत्मसात किया, तो फिर ज्ञान इंद्रियों का तात्पर्य अधूरा रह जाएगा। ज्ञान इंद्रियों को हम सदुपयोग उनका करें, हम उससे ज्ञान का जो भी अनुष्ठान है उसमें आलस्य प्रमाद न करें। हम वेद आदि शास्त्रों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, व्याकरण शास्त्र का और व्यवहार शास्त्र का, नीति शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, विज्ञान का हम जब परिज्ञान करते हैं तो हमारे व्यवहार में भी वह उतरना चाहिए। हम वैसे ही दिव्यता से, वैसे ही सात्विक भाव से ओतप्रोत हों। जितना जितना हम अपने जीवन में जीते जाते हैं, जितना जितना जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, उतना उतना ही हम श्रेष्ठतम बनते चले जाते हैं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो हम कभी भी न्यूनता को प्राप्त न हो, कभी अधोगति को प्राप्त न हो। अपने परिवार में, अपने संबंधों में भी जितना हम सत्य सत्य जानते हैं उस सत्य का आचरण हमारे अंदर होना चाहिए। हम जितना जानते हैं फिर उतना करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। तो ये हमारे जो इंद्रिय अश्व हैं, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान, जैसे कठोपनिषद में कहा कि इंद्रियां हमारी अश्व के समान हैं और जो संसार के विषय हैं वो चारागाह के रूप में हैं। वो चारों ओर जो विषय फैले पड़े हैं, जैसे घोड़ों को चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह होते हैं, हरियाली होती है, वैसे ही इन इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए संसार का वैभव, संसार का जो आकर्षण है अपनी ओर खींचता है। तो हम इससे बचने का प्रयत्न करें। इससे बचने का उपाय क्या है कि अपने ज्ञान से, अपने विवेक से हम अपने आप को संभालें। और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम इसको अपने व्यक्तित्व में कैसे लाएं, कैसे इसको संभालें। तो यहाँ पर जो सुंदर चर्चा है कि इसको हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए जितना जितना व्यक्ति के अंदर प्रबल ज्ञान का आधार होगा उतना ही वह व्यक्ति संयमित, सुव्यवस्थित,
सजग और सफल जीवन जीने वाला होता है। प्रभु का सामर्थ्य संसार में सबसे अधिक है, सर्वोपरि है, और उसी के सामर्थ्य से हम जीते हैं, हमारा संपूर्ण अस्तित्व चलता है। तो हम प्रार्थना करें कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, इन कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को इनके मार्ग पर, अर्थात जिसका जैसा कार्य है उसमें वैसी गति हो, प्रगति हो, इससे हम कभी नीचे ना गिरें, कभी पतित ना हो। यथा जिस प्रकार से आँखों का देखने का कार्य है, कानों का सुनने का, नासिका का सूंघने का, रसना का चखने का, वाणी बोलने का, और त्वचा का स्पर्श, ये जो ज्ञान है इसमें भी हमको जो शुभ है, जो सात्विक है, उसी विषय में अपने को स्थापित रखने का प्रयत्न करना है। आँखों से देखने को तो बहुत कुछ मिलता है, जो वस्तु नहीं देखनी, जो व्यक्ति नहीं देखने, जो दृश्य नहीं देखने, उनको भी हमको मजबूरन, या कहें कि विवशता हमारी होती है, या हमारा मन का जो झुकाव है या मन का जो भटकाव है, उस कारण से हम उन अश्लील चित्रों को, अश्लील दृश्यों को, कुत्सित दृश्यों को, जिससे कभी भी मन भी शांत नहीं हो सकता है, जिससे हमारी इंद्रियां भी कभी शांत नहीं हो सकती, ऐसी प्रवृत्ति भी हो जाती है और आंखें उसको देखना चाहती हैं बार बार, कान उस शब्द को सुनना चाहते हैं। इसलिए कानों और आंखों के लिए यह उत्तम है कि जो हमको विधि और निषेध के रूप में प्राप्त है, जो हमको परमात्मा ने अपने उपदेश में समझाया है, बताया है, उसको आत्मसात करें और इन इंद्रिय अश्वों का नियंत्रण करें। यदि अश्व सारथी के नियंत्रण में होते हैं तो अश्व हमको उस गति से आगे ले जाते हैं, उस पथ पर आगे ले जाते हैं जिस पथ से हमको लक्ष्य की सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यदि ये अश्व, ये घोड़े ही हैं, भाग रहे हैं तेजी से, रूप को देखने के लिए आंखें चारों ओर घूमती रहती हैं, क्या दिखाई पड़े, जिसमें रुचि है व्यक्ति की। ये कान शब्द सुनने के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कौन सा शब्द कहाँ से जो अच्छा लगता है उसको खींचने का प्रयत्न करते हैं। नासिका सुगंध के लिए, रसना रस के लिए, जिसको खट्टा मीठा चरपरा जिसको जिसमें रुचि है ये, और त्वचा स्पर्श के लिए, कोमल स्पर्श हो, सुखदायी स्पर्श हो। तो ये सब अपनी ओर जो है उस रूप को, रस को, गंध को, शब्द को, स्पर्श को देख करके आलंबन पा करके उधर भागते हैं। लेकिन इनसे हमको सफलता भी मिलती है, विफलता भी मिलती है। यदि हम संयमित व्यवस्थित रहते हैं, सात्विक यदि हमारा विचार है, सात्विक आहार है और सात्विक प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो निसंदेह उन्नति होगी। और ऐसे ये अश्व हमको यज्ञ मार्ग पर ले जाएंगे, जो कल्याण का मार्ग है, जो धर्म का जो सुपथ है, उससे हमको आगे ले जाएंगे। तो दुर्गति नहीं होगी, हमारी प्रगति होगी। हम विनाश को प्राप्त नहीं होंगे, अपितु विकास को प्राप्त होंगे। विकास हमारा चारों ओर हो, निश्रेयस और अभ्युदय दोनों हो। अभ्युदय, निश्रेयस, सिद्धि, सधर्मा जो बात कही है तो उससे हम युक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से ज्ञानेंद्रिय अश्वरूप और कर्मेंद्रिय अश्व जो हैं ये हमको प्रगति कराएं, हमारे जीवन को सदगति की ओर पहुंचाएं, हम भटके नहीं, भूले नहीं। इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे एक अच्छा सारथी अच्छे घोड़ों को अपने मार्ग पर आगे बढ़ाता है, इस प्रकार अपने अपने कर्म में लगी हुई इंद्रियां विषयों से अनाक्रांत रहती हैं। अर्थात ये घर का, बाहर का, परिवार का, संसार का आलंबन उसको खींच नहीं पाता है, उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। इतना वो सबल बन जाता है, इतना उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए ये कहा है कि अनाक्रांत हो जाती हैं इंद्रियां हमारी। इनसे बचने का उपाय क्या है कि जो है आक्रांत ना हो, दूषित ना हो, या उनके ऊपर उनका प्रभाव ना पड़े, स्वभाव अध्यात्ममय हो जाए।
उसके लिए नित्य स्वाध्याय, नित्य सत्संग, नित्य ही अपने आप का शोधन करना परम आवश्यक है। तो इस दृष्टि से कहा है कि प्रभु हम सोमस्ते, हे प्रभु, प्रभु से प्रार्थना है कि इस सोम के अर्थात जो ब्रह्मचर्य पूर्वक वीर्य की शक्ति शतम कार्य सैकड़ों मनों को चाहते हैं, हमें बहुत ही इस सोम शक्ति की प्राप्ति हो। हम निरंतरता से धन ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए, यश कीर्ति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। एक पल का भी नैराश्य न आए, एक पल का भी हताशा निराशा का जो भाव है वो हमारे अंदर पनपे नहीं। हम इंद्रियों को अच्छा बनाए और ज्ञानमय विज्ञानमय जीवन को जीने वाले बने। इसी तात्पर्य को, इसी तथ्य को 18वें वेद मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। और हम ज्ञान वाणियों को प्राप्त करें, ज्ञान ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये छोटा मंत्र है, इसको भी मैं लिखता हूं आपके समक्ष। 18वां मंत्र है यहाँ, ओम सहस्राते शता वयम सहस्राते ते शता वयम गवामा गवामा च्या वयामसी च्यवायामसि अस्मात्रा राध एतु ते अस्मात्रा राध एतु ते, यह भी चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का 18वां मंत्र है। ओम सहस्राते शता वयम गवामा च्यावयामसि अस्मात्रा राध एतु ते। सहस्राते शता वयम गवामा च्यावयामसि अस्मात्रा राध एतु ते। ये कहा कि हे प्रभु, सोम रक्षण का जो भाव है, जो हमारे अंदर ब्रह्मचर्य का भाव है, वह सदा स्थापित रहे और सोम का पान करने वाले हम बने। उस सोम से ज्ञानाग्नि की दीप्त के द्वारा वयम, हम ते, आपकी गवाम अर्थात वेद वाणियों के शताम सहस्त्रा सैकड़ों व हजारों को आचा वयामसी अपने अंदर प्राप्त करते हैं, अर्थात उसको सुरक्षित करते हुए। सुरक्षित सोम से बुद्धि की तीव्रता प्राप्त होती है और इस तीव्र बुद्धि से हम ज्ञान वाणियों को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, ते राधा,
आपका यह ज्ञान ऐश्वर्य अस्मात्र हेतु हमारे जीवन में प्राप्त हो। हम ज्ञान ऐश्वर्य द्वारा ही इस जीवन को पवित्र और सफल बना पाएंगे। बिना ज्ञान के, बिना इंद्रिय संयमन के, बिना तीव्र बुद्धि के, मेधा के, प्रज्ञा के हमारा जीवन ठीक नहीं हो सकता है। यदि जीवन की शक्ति को, जीवन की दिव्यता भव्यता को पाना चाहते हैं तो उसके लिए परम आवश्यक है बुद्धि की शुद्धि हो और सोमपान करें हम, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन से हमारे अंदर तन का भी और मन का भी रोग दूर हो जाता है और ऐसा व्यक्ति वास्तव में बहुत ही विद्वान, धर्मात्मा, बलिष्ठ हो जाता है। आचरण की शक्ति उसके अंदर आती है। तो यहाँ प्रार्थना की है कि हे परमपिता परमेश्वर, हम शतशः ज्ञान वाणियों को प्राप्त करें, अर्थात सैकड़ों व हजारों प्रकार से जो आपने उपदेश किया है उसको हम प्राप्त करें। प्रभु का ज्ञान ऐश्वर्य हमारे जीवन की सफलता का साधन बनता है, क्योंकि यदि हम सफल होना चाहते हैं, सभी सफल होना चाहते हैं, विफल कोई संसार में होना नहीं चाहता है। तो सफलता के लिए हमको यथा योग्य ज्ञान की जो धारा है उसमें अपने जीवन को लगाना पड़ेगा, उसमें चलाना पड़ेगा। इस प्रकार से जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करेगा। जीवन की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान है अध्यात्ममय जीवन। अध्यात्ममय जीवन, वेद के अनुकूल जीवन, आत्म अनुकूल जीवन, धर्मानुकूल जीवन जिए तो वास्तव में बहुत ही जीवन का कल्याण होगा। और यह प्रार्थना प्रभु से हम बार बार करें। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। जीवन की टेढ़ी राहों में चल कर ना तुझको जान सका, आशाओं की झोली भर जाए। एक तेरा द्वारा मिल जाए, भवसागर में बहती नैया को तेरा किनारा मिल जाए। मैं दीनू हूँ दीन दयाल है तू, अल्पज हूँ मैं सर्वज है तू। अज्ञान का पर्दा हट जाए, तेरा उजियारा मिल जाए। भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले। इस दुर्लभ अवसर को पाकर कोई उत्तम कर्म कमा ना सका, अब दिल की तड़प यह कहती है, यही प्रीतम प्यारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए। अपने मुझको अपना ना सके, औरों को उलाहना क्यों कर दूं। तू सर्व करों का दाता है, वरदान तुम्हारा मिल जाए। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा
मिल जाए, भवसागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, नैया को किनारा मिल जाए। ओम शांति शांति शांति।